हेलो दोस्तों, हम न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि ये मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पर मतलब बुक में है पुरानी वाली में। तो हम 1.1 में देख लेते, दो तीन ठो क्वेश्चन देख लेंगे। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम वाला प्रयोग कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है कि बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या 225 है, छोटी 135 है, तो लिखेंगे 225 135। ठीक, अब हमें न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग जो फार्मूला होता है, तो A + B Q + R हमें जीरो लाना पड़ता है। जो कि जीरो ना आएगा तो फिर इसी फार्मूले में रखेंगे। इस फार्मूले में रखते कैसे, उपयोग कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। 225 में हम भाग देंगे 135 का। ये सबसे बड़ी ये है, मतलब फार्मूले में रखने के लिए, न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करने के लिए भाग देना पड़ता है। तो देखते हैं कितनी बार में भाग जाएगा हमारा। तो ये 135 है, ये 225 है, तो 13 दूनी 26। मतलब शुरू का देखते हैं तो 13 का 2 बार पढ़ा जाएगा तो 26 आ रहा, जो कि एक ही बार जाएगा 135। अब घटा देंगे, 5 से 5 जाएंगे 0, ये 12 में 9 0। अब ये जो आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुणे 1 + 90। आर अभी 0 नहीं आया, इसलिए हमें और भाग देना पड़ेगा। अब जो यहाँ पास आया है और जो ये है, इससे इसमें भाग देंगे। 135 में 90 का भाग देंगे तो ये भी लगभग एक ही बार में जाएगा। 9 दूनी 18, 180 चला जाएगा, इसीलिए एक ही बार में जाएगा। ये 5 उतर आएगा और ये 13 में पूरा 9 जाएंगे तो 4। ठीक, तो अब फिर से लिखेंगे, ये चरण 1 हो गया। अब दूसरा चरण 2। चरण 2 में आ जाएगा 135 बराबर, ठीक, 90 गुणे 1 + 45। ठीक, अब ये जो 45 आया और ये जो 90 है, तो 45 से फिर 90 में भाग देंगे, तो 45 दूना 90। चरण 3 तो आ जाएगा 90 = 45 गुणे 2 + 45 दूनी 90, 0 आ गया। ठीक, तो हमारा यहाँ 0 आ गया, मतलब ये हमारा HCF ज्ञात हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो भाजक है हमारा 45, इसकी सहायता से हमें शेषफल 0 मिल गया है। तो हम लिख देंगे कि HCF 225 और 135 का कितना आ गया, 45। ठीक दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला क्वेश्चन न्यूक्लियर विभाजन के एल्गोरिथम की सहायता से हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में बड़ा ये है, तो लिखेंगे 38 22 0। चरण 1 बड़ा है 196 से, तो यह हमें भाग देना है। तो 196 भागे 38 220। ठीक, अब इसके भाग अगर देखें तो 19 19 19 दूना 38। ठीक, और 29, इसका हमें ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि 3 ठो वैल्यू ले ले। ठीक, तो देखते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों 195 आएगा, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये बहुत जल्दी हो गया, तो लिखेंगे 38 220 बराबर 196 गुणे 195 + 0। ये 0 आ गया, तो इसका HCF हो गया 196। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में ये बड़ा है 867, बड़ा है 255 से, बड़े का चिन्ह लगा दिया और फिर इससे हमें इसमें भाग देना है। तो देखते हैं 867 भागे 255, जो कि पहाड़ा हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। तो इसका देख लेते हैं, तो क्योंकि 3 अंक ये भी है, 3 अंक ये भी है, इससे इसमें पहाड़ा बन जाएगा। तो 2 चौको 8, 4 बार में जा रहा है, जबकि ये ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 ही बार लेंगे। ठीक, अब 3 बार में गुणा करके देख लेते कितना आएगा। 5 3 15, 80 लग 5 15 16 और 3 दूनी 6 1 7।
5 3 15, 5 3 15 16, ठीक। ये 7 में 5 जाएंगे तो 2 0 102 आ गया, ठीक। अब लिख देंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, ठीक। अब 102 आया तो 255 को फिर इसी से भाग देंगे, ठीक दोस्तों। तो देखते हैं कितनी बार में आएगा। तो 10 दूना 20, 2 दूनी से 2 बार में चला जाएगा, ठीक। जैसे कि 2 दूनी 4, 0 2 1 कम 2, 204 आ गई, 255, ठीक। ये गया 1 आया और ये आया 5, 55। तो अभी हमारा तीसरे चरण में क्या हो गया, ये यहाँ आ जाएगा 255 बराबर 102, ठीक, गुणे 2 प्लस ये 55, ठीक दोस्तों। अभी हमारा एक बार और चला जाएगा। तो देखते हैं, ये 55 से हमें 102 में देना पड़ेगा। तो 55 भागे 102, जो कि ये 2 बार में पूरा चला जाएगा। 2 1 कम 2, फिर तो 5 दूनी 10, तो 2 बार में पूरा चला गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे 102 बराबर 55 गुणे 2 प्लस 0, जो कि इसका HCF 55 हो गया। जिसकी सहायता से हमें 0 मिल जाए वही HCF होता है, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा न्यूक्लियर विभाजन का एल्गोरिथम प्रयोग था, जो कि कक्षा 10वीं में पुराना है, इसीलिए हमने इसमें बता दिया, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं जो हमारा मेन प्रश्नावली होने वाला है 1.1 NCERT सॉल्यूशन की मदद से। तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये पुरानी वाली बुक है, जिसमें प्रश्नावली 1.2 दिया है और 1.1 में न्यूक्लियर विभाजन दिया था। लेकिन अब जो नई बुक आ गई है, ये प्रश्नावली 1.1 बन चुकी है। तो दोस्तों इसी में से हमें क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक दोस्तों। जैसे ये 140 है, तो 140 का HCF LCM वगैरह कैसे निकालेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक दोस्तों। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी किसका हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें से ये हम पूरे बताएंगे बेसिक से। तो दोस्तों जो अभी मैं क्वेश्चन लिखाया था उसी का आंसर कर रहा हूँ। लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो चलिए देखते कैसे व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों में। इसका मतलब गुणनखंड करना है, जो हम लोग करते थे काटने वाला। जैसे कि 2 से ये कटेगा, 2 की टेबल में ये आएगा तो 7 बार में आएगा, तो ठीक। 2 7 14, ठीक है, 0 उतर आएगा। फिर 2 से करेंगे, सबसे पहले कम संख्या से करते हैं। 2 से करेंगे, 3 से 4 से 5 से बढ़ती जाएगी, ठीक। सबसे पहले हम 2 से किए, 2 से फिर करेंगे तो आएगा 35, क्योंकि 35 दूना 70 होता है, ठीक। इसके बाद और आगे देखते, अगर ना समझ में आएगा तो कैसे करना है ये बताता हूँ। जैसे कि फिर ये अब 2 से बाद अगर 3 से नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ठीक। तो 5 7 35, फिर 7 से कटेगा। इस तरीके से जब तक एक ना आ जाए तो हमें काटने पड़ता है, ठीक। अगर ये नहीं बन पा रहा तो कैसे करना है, अभी मैं यहीं पास छोटा सा समझा देता हूँ। जैसे कि 140 है, तो 140 हमें सबसे पहले कम संख्या से भाग देना पड़ता है। जैसे कि 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, ये 0 इधर आ गया, ठीक। तो ये 70 आया। फिर समझ में नहीं आ रहा 70 कैसे कटेगा, तो 70 में फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से फिर जैसे कि 3 दूनी 2 तिहाई 6, 1 आया, फिर 10, फिर 2 5 6 10, ठीक। तो ये 35 आ गया यहाँ पास। अब 35 हमें नहीं समझ में आ रहा कि 35 कैसे कटेगा, तो 35 में फिर भाग देंगे। अगर 2 से देंगे तो 2 एक कम हो जाएगा 2, ठीक। ये आएगा, ये 7 आएगा 14। मतलब यहाँ पास एक संख्या में मिल रही है, जो कि ये संख्या हमारी 0 हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, फिर ये 2 बच जाएगा। इसीलिए हम यहाँ 5 से भाग दे दिए। तो 5 7 35 से ये पूरा कट के 0 आ गया, इसीलिए यहाँ पास 7 आ गए, ठीक। फिर 7 से काट दे तो 1 आएगा, ठीक दोस्तों। यही होता है गुणनखंड जो हम लोग करते थे पहले कम क्लास में। तो इसका हमें जोड़ा टाइप का बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते कैसे बनाना पड़ेगा। जैसे कि जोड़ा कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। और अगर ये वाला गुणा भी नहीं बनता तो इसका ऐसे करेंगे, 7 पना 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, ठीक। मतलब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, जो आएगा तो फिर इसके साथ, जो आएगा तो फिर जोड़ा बनाने के लिए देखेंगे कि जो 2 ठो है वही जोड़ा बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ 140 लिखा है, इसमें नहीं बोला है कि हमें कितने जोड़ा बनाना है, इसीलिए हम इसे 2 का ही जोड़ा लेके चलेंगे। जैसे कि हमारा पहले में 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर इसके बाद 5 आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का 1 7 का 1, ठीक दोस्तों। यही हमारा
अभाज्य गुणनखंड जो क्वेश्चन में दिया था वही इसके रूप में व्यक्त हो गया है। फिर आगे देखते हैं एक और। अब दूसरा क्वेश्चन है 156। इसको भी इसी तरीके से काटना है। तो 156 को देखते हैं, 2 से करेंगे तो 2 से यहाँ पास देखते हैं 156 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 1 आया, फिर ये 8 16 78 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर देखेंगे किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इधर 8 है, सम संख्या रहती है तो 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, 1 आया तो 8 दूनी 16। ठीक, फिर 2 से कटे, 2 जैसे कि 78 है तो 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, हासिल 1 8, 9 दूनी 2 नैया 18 39। ठीक, अब ये 39 3 से कट सकता है क्योंकि इधर 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9। अब ये कटेगा 13 से, 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें काटना पड़ता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें से देखते हैं जोड़ा किसका किसका बनेगा। जो 2 2 है तो जोड़ा बनता है 2 का स्क्वायर 2 गुणे 3 का 1 और 13 का 1, 156। ठीक, तो जैसे ये समझ में आ गया, ये 1.1 का है वास्तविक संख्या कक्षा 10वीं। तो दोस्तों अगर इस तरीके का वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा क्वेश्चन आएगा दूसरे वीडियो में, जो कि नई वाली बुक में यही 1.1 दिया है। यही हमें प्रयोग करना है। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे तो 1.1 जो भी NCERT का नया सिलेबस है वो बन जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में 1.1 प्रश्नावली के साथ कक्षा 10वीं का। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।